आपने आमतौर पर बंदर को तो बहुत देखा होगा, लेकिन आपने कभी बबून के बारे में सुना है या नहीं सुना है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। बबून भी बंदर की तरह दिखता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि बबून को देखकर ही कौन सा जानवर आ गया, लेकिन ये अजीब होता है, दिखने में बहुत ही डरावना लगता है। इनका आकार, इनकी बनावट ऐसी है कि कभी कभी भूत की तरह दिखते हैं, लेकिन यह बंदर की एक प्रजाति है। इसे आदिवासी बंदर कहा जाता है। ये दिखने में बहुत ही खुखार होते हैं। इनके बड़े बड़े जबड़े और इनके आगे वाले हाथ बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये किसी बड़े से भी बड़े जानवर का भी शिकार कर सकते हैं। ये शेर, चीता, बाघ आदि भी किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। लेकिन जंगल में आपने कभी कभी देखा होगा कि बबून और अगर शेर की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। ले शेर को जंगल का राजा माना जाता है और सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। लेकिन अगर इस शेर से मुकाबला करे तो बबून इनसे हारने वाला नहीं है। बबून शेर शेर से कभी नहीं डरता। अगर शेर से सामना हो जाए तो बबून उस पर आक्रमण कर देता है। उसका शिकार कभी नहीं बनता। बबून ऐसे जंगल के खिलाड़ी माने जाते हैं जो किसी भी जानवर को मात दे सकते हैं। ये अफ्रीका और अरब में बहुत पाया जाता है। बबून अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ही देखे जा सकते हैं। इनका देखना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि बबून अधिकतर जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि आमतौर पर बंदर हमारे शहर गांवों में देखे जाते हैं। लेकिन बबून को कभी गांवों में, शहरों में नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए आपको अफ्रीका महाद्वीप, सहारा मरुस्थल, अरब देशों में जाना होगा, जहाँ कड़ी और तपती धूप पड़ती है। ये अधिकतर जमीन पे ही सोते हैं। बबून की सबसे बड़ी विशेषता यही कि ये एक दिन में 4 मील से ज्यादा की यात्रा कर सकते हैं। नर और मादा बबूल में काफी अंतर होता है। नर बबूल मादा बबूल से आकार में 4 गुने बड़े और लंबे चौड़े होते हैं, और मादा बबून अधिकतर मोटी होती है, लेकिन नर बबून अधिकतर पतले और लंबे चौड़े होते हैं। ये किसी भी शिकारी पर आक्रमण करने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये चीते, बाघ, शेर, यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर का भी मुकाबला कर सकते हैं। ये अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी बड़े से बड़े शिकारी से भी भिड़ सकते हैं। इनका अगर माने जाए तो देखा जाए तो अधिकतर हिरण से इनकी काफी लड़ाई होती है। अगर इनके भोजन की बात करें तो ये सर्वाहारी है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। अधिकतर ये जंगलों में कीड़े मकोड़े, छिपकली, यहाँ तक कंद मूल फल इनको खाकर अपना जीवन का गुजारा करते हैं। अगर ये बबूल अधिकतर समूह में पाए जाते हैं। ये अकेले कभी भी कहीं भी नहीं जाते। अगर आप कहीं भी अगर बबून को देखोगे तो अधिकतर इन्हें झुंड में पाए जाते हैं। बबून अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर कहीं भी तेज दौड़ सकता है। बबून का क्रोध इतना घातक होता है कि इनकी आंखें उनके क्रोध को देखकर बड़े से बड़ा शिकारी भी दुम दबाकर भाग जाता है। जंगलों में कभी भी देख सकते हैं, ये किसी भी जानवर को शिकार में मात दे सकते हैं, जबकि चीते का कभी भी शिकार नहीं हो सकता। आपने जंगलों में बहुत से शिकारियों की लड़ाई देखी होगी, लेकिन बबून बबून की लड़ाई बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कभी भी किसी की शिकारी के अपने पल्ले नहीं पड़ता। और ये इतना चालाक होता है कि इंसान की बराबरी जिनकी सोचने समझने की शक्ति होती है। बबून को देखा जाए तो अधिकतर ये अफ्रीका महाद्वीप में ही रहते हैं। ये कभी शीत मरुस्थल में कभी नहीं पाए जाते। ये देखने में बंदर की तरह दिखता है, लेकिन आप कभी कभी सोचते होंगे कि बबून है या बंदर है। लेकिन बबूर और बंदर में बहुत अंतर होता है। अंतर सबसे ज्यादा ये कि इनका आकार और इनकी बनावट होती है। बबून अधिकतर काले रंग में और काले रंग के होते हैं, और बंदर सफेद भी होते हैं, यहाँ तक कि काले भी होते हैं और लाल भी होते हैं। लेकिन अगर बबून की बात करें तो ये अधिकतर काले रंग के होते हैं। इनका काला रंग अफ्रीका और अरब देशों में ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण पाया जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो बबून अधिकतर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं। अधिकतर समय ये जमीन पर ही बिताते हैं।
ये पेड़ों पर बहुत ही कम रहते हैं। ये अधिकतर झुंड में पाए जाते हैं। ये अपने झुंड पे अगर कोई भी आक्रमण करता है तो ये पूरे मिलकर उनका जवाब देते हैं। अपने किसी भी साथी पर अगर संकट आ गया हो तो पूरा बबून, पूरा समूह मिलकर उस पर आक्रमण कर देगा। अगर बबून की बात करें, अगर इनका पूरी फौज कहीं जा रही हो तो शेर भी इन पर आक्रमण नहीं कर सकता। शेर, चीता, बाघ जब इस पे आक्रमण करते हैं बबून पर, जब ये अकेले हो या अकेला कहीं दिख जाए। लेकिन अधिकतर अकेला इनको देखा जाना बहुत ही नामुमकिन है। ये शिकार से लड़ने में बहुत ही सक्षम होते हैं। अधिकतर इनकी तेज दौड़ बहुत ही इनको शिकार से बचाने के लिए काम आती है। इनकी लड़ाई देखने में बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि ये किसी भी बबून को अपने हाथों से मार सकते हैं। बबून की शक्ति की बात करें तो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये बबून एक दूसरे पर, अपने समूह पे आक्रमण कभी भी नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी समाज का पूरा ध्यान रखते हैं। जबकि बंदर आमतौर पर देखा जाए तो बहुत ही देखने लायक होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।